Hello, good morning, student. Today we will continue our first lesson, the Europeans' arrival in India. Now we have learned till here. हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कैसे यूरोपियंस जो है वो कैसे हमारे इंडिया में उन्होंने एंटर किया था. ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे वास्को द गामा के बारे में. वास्को द गामा ए नेटिव पोर्तुगल discovered the route of India. He encircled the Cape of Good Hope in South Africa and reached the port of Calicut on 22nd May 1498. Crossing the Indian Ocean to them, ruling the king of the Calicut, Zomorin, gave a permission the Portuguese to trade. वास्को द गामा जो है वो क्या है, वो एक पोर्तुगल था और इसने इंडिया में एक रूट डिस्कवर किया था. रूट यानी कि कैसे करके इंडिया में आ सकते हैं. वो साउथ अफ्रीका से लेके इंडिया तक इन साउथ अफ्रीका एंड रीच द पोर्तुगीज़ कैलिकट ऑन 22 मई. वो साउथ अफ्रीका से पोर्तुगीज़ गया 22 मई को. और क्या क्रॉस करके गया, इंडियन ओशन को क्रॉस करके गया. और उसने किंग को भी रूल किया, जोमेरिन को, कैलिकट का. और वो किंग ने फिर बाद में पोर्तुगीज़ लोगों को क्या किया, ट्रेडिंग का परमिशन दिया. ट्रेडिंग करना है यानी कि कोई चीज़ को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना, यहाँ की चीज़ वहाँ लेके जाना, वहाँ की चीज़ को यहाँ लाकर बेचना, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं. द पोर्तुगीज़ एस्टैब्लिश द फोर्ट इन कैलिकट फॉर ट्रेड इन 15 CE. They fulfilled it, appointed a commander-chief, namely Albuquerque, to safeguard the fort, moving southward. Albuquerque conquered the Goa in 1508 CE within a span of 100 years. The Portuguese took a charge of Mangalore, Cochin, Goa, Diu, Mumbai and island of Lanka. उसके बाद पोर्तुगीज़ जब आ गए तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एस्टैब्लिश किया कैलिकट में, उन्होंने अपना ट्रेड चालू किया. ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, फिर एक कमांडर को अपॉइंट किया. वो कमांडर का नाम था अल्बुरिक. और सेफ गार्ड यानी कि उसने एक फोर्ट बनाया, और फोर्ट किला बोलते हैं जिसको. तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि सारे कमांडर्स को वहाँ पे अपॉइंट किए. और अल्बुरिक कॉन्क्योर्ड, उसके बाद उसने कौन से स्टेट को जीता, उसने गोवा को जीता. उसके बाद में पोर्तुगीज़ टुक आउट मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड ऑफ लंका. Now the end of the Portuguese rule. In the beginning of 17th century, the Portuguese expanded their trade to Bengal. This time the Mughal Emperor Shah Jahan ruled India from Delhi. अब पोर्तुगीज़ का रूल कैसे, यानी कि उनका जो राज्य चल रहा था वो कैसे एंड आया उसका. सबसे पहले 17th सेंचुरी में तो पोर्तुगीज़ ने अपना जो ट्रेड है वो बांग्लादेश और सब बाजू उसने अपना फैला दिया था. और उस टाइम मुग़ल एम्परर कौन था, शाहजहां था, जो देश पे राज कर रहा था इंडिया से लेके दिल्ली तक. द सूबेदार बंगाल कंप्लेन टू शाहजहां अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्तुगीज़ that the fort of Hooghly was demolished and the ships were burnt as per the order of the emperor. In this way, the Portuguese rule came to the end with the expectations of the terrorists of Daman and Goa. उसके बाद में वहाँ पर एक सूबेदार था. ठीक है, तो वो सूबेदार जो बंगाल का था, तो उसने जो एम्परर यानी कि वहाँ का जो राजा था जो इंडिया में राज कर रहा था, शाहजहां, उसको कंप्लेन कर दिया कि कैसे, मतलब उसका बिहेवियर कैसा है पोर्तुगीज़ का, उन लोग कैसे मीन्स परेशान करते, क्या करते, किस तरीके से उन लोग अपना डील कर रहे हैं, कैसा ट्रेड कर रहे हैं. उसके बाद में शाहजहां ने क्या किया कि जितने भी पोर्तुगीज़ के शिप्स थे, जो भी थे, सबको ऑर्डर दे दिया जला देने का, और जला दिया. ऐसे करके पोर्तुगीज़ का जो रूल है वो हमारे देश में क्या हो गया, ख़त्म हो गया. So let's further forward. After hundreds, now the Dutch. After 100 years of the arrival of a Portuguese at the end of a 16th century, the Dutch of Holland, now the Netherlands, came to the India for trading. Initially, they established the fort of Palikat and Madras.
now Chennai. They also established a trading center of Agra in year 1663. Meanwhile, the British also arrived in India. The Dutch could not withstand the competition against the British. उसके बाद जैसे ही पोर्तुगीज़ चले गए तो उसके 100 ईयर्स के बाद फिर डच हॉलैंड में से उन्होंने यहाँ पर आकर ट्रेडिंग स्टार्ट किया और उन्होंने धीरे धीरे कौन सी जगह उन्होंने कब्ज़ा कर ली. उन्होंने यहाँ पर अपना फोर्ट बना दिया पलीकट और मद्रास में, यानी कि उन्होंने अपना किला बनाया, जिसको अभी हम रिसेंटली क्या बोलते हैं, चेन्नई बोलते हैं. फिर उन लोगों ने भी अपना यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर जो है वो आगरा में एस्टेब्लिश कर दिया और उन लोग ट्रेडिंग करने लगे. लेकिन उसी टाइम ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में एंट्री की, यानी कि अराइव हुए इंडिया में. लेकिन डच जो है वो ब्रिटिश के सामने कमज़ोर पड़ गए, उनकी एक भी नहीं चली और ब्रिटिश कैसे निकले, एकदम पावरफुल. Now British interest in India. During the reign of Queen Elizabeth of England in the year 1600 CE, the British established the East India Company. This company belonged to the merchants who wanted to increase their wealth by undertaking a trade with India. अब ब्रिटिश का इंटरेस्ट हमारे इंडिया पे कैसे आया? उस टाइम इंग्लैंड की एक रानी थी जिसको क्वीन एलिज़ाबेथ बोलते हैं, जिसका नाम क्वीन एलिज़ाबेथ था. तो फिर ब्रिटिश ने क्या किया, यहाँ पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी को, पहले तो उसने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी एक एस्टैब्लिश किया. वो ऐसी कंपनी था जहाँ पर जो मर्चेंट होते हैं, यानी कि बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, उनको वहाँ पे पैसा, यानी कि वो पैसा अच्छे से कमा सके, वेल्दी बन सके, कैसे, इंडिया के साथ ट्रेडिंग करके. The first British ship arrived in India at the port of Surat in year 1608 CE. The Captain W. Hawkins, the captain of the ship, was the first British to set a foot in India. He met Jahangir but did not get his permission to trade. Thereafter, Sir Thomas Roe arrived in India, who acquired the permission to establish a trading center in Surat. Later, Delhi went into the hand of Shah Jahan. Shah Jahan gave a permission to the British to carry out trade in बंगाल. अब सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने क्या किया, ब्रिटिश शिप से हमारे इंडिया में अराइव हो रहे, और सबसे पहले वो कहाँ पर आए, सूरत का जो पोर्ट है वहाँ पर आए 1608 साल पहले. और उस टाइम उस शिप का कैप्टन कौन था, W. हॉकिंस. वो यहाँ का कैप्टन था. फिर उसने, मतलब वो ब्रिटिश कैप्टन था, और उसने आकर यहाँ पर जो जहांगीर है उससे परमिशन मांगी ट्रेडिंग का, लेकिन उसको परमिशन नहीं दिया गया, तो वो वहाँ से चला गया. उसके कुछ टाइम के बाद में सर थॉमस रोय वो आए इंडिया में, और उसने फिर बाद में परमिशन मांगा. वो भी सूरत में ही आई और उसने ट्रेडिंग का परमिशन मांगा. लेकिन उस टाइम दिल्ली के जो राजा थे वो कौन थे, एम्परर शाहजहां थे, और शाहजहां ने उनको परमिशन दिया कि वो बंगाल के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं. सो फर्दर वी विल रीड टुमारो.